जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे स्टारलिंक प्रोजेक्ट कि स्टारलिंक है क्या, क्यों बनाया गया, किसने बनाया, कहाँ की कंपनी है, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, और इंडिया में स्टारलिंक आने वाला है। मतलब हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने साइन कर दिया है कि लाइसेंस प्रोवाइड करवा दिया है स्टारलिंक को। तो किस तरीके से बेनिफिशियल रहेगा इंडिया में और इसके क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। देखो, स्टारलिंक जो है किसकी कंपनी है? अमेरिकी कंपनी है जो कि एलन मस्क की है। एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, जिसको बनाया स्पेस एक्स ने। देखो, स्पेस एक्स के भी मालिक है एलन मस्क, टेस्ला के भी जो ओनर है वो कौन है? एलन मस्क। तो एलन मस्क की ही जो है ये प्रोजेक्ट है, क्या है? स्टारलिंक। तो स्टारलिंक है क्या एग्जैक्ट? देखो, नाम से ऐसे स्टारलिंक, स्टार को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टारलिंक ये जो है इंटरनेट प्रोवाइड करवाना रिमोट लोकेशंस पे, मतलब विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, मींस विद द हेल्प ऑफ ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स क्या करना? पूरे अर्थ पे इंटरनेट प्रोवाइड करवाना, नेटवर्क प्रोवाइड करवाना, ये इसका क्या है? एम है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लाइसेंस प्रोवाइड करवा दिया एलन मस्क के स्टारलिंक को कि वो इंटरनेट सर्विस इंडिया में प्रोवाइड करवा सकते हैं। कब से करवाएंगे वो अभी फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ करवाएंगे, आने वाले टाइम में करवा देंगे। तो देखिए, स्टारलिंक है क्या ये? तो स्टारलिंक प्रोजेक्ट, जैसे आपके पास जियो का मतलब नेटवर्क आता है, आप जियो की सिम लेते हैं, वो टावर जो लगे रहते हैं वहाँ से नेटवर्क आता है, ऑप्टिकल फाइबर से आपको नेटवर्क मिलता है। इसी तरीके से, मतलब इससे थोड़ा सा डिफरेंट, जो स्टारलिंक है उसका काम क्या रहेगा कि अगर जैसे ये अर्थ है तो वहाँ पे अर्थ के आसपास कई सारी अलग अलग लोकेशंस पे सैटेलाइट्स लगवा दी जाएगी। मतलब ढेर सारी सैटेलाइट रहेगी जो एक दूसरे से क्या रहेगा, इनका कनेक्शन रहेगा पूरा, और पूरे अर्थ को इस तरीके से क्या कर लेंगे, ये कवर कर लेगी। तो उससे क्या होगा कि अर्थ के हर पार्ट पे क्या मिल जाएगा? नेटवर्क मिल जाएगा। मतलब अभी आपको जो नेटवर्क मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ जो सेल्यूलर टावर्स है, ऑप्टिकल फाइबर है, जो केबल आती है आपके घर में, उनसे जो नेटवर्क मिलता है, उसकी जगह आपको नेटवर्क कहाँ से मिलेगा? डायरेक्ट सैटेलाइट से मिलेगा। मतलब ये अर्थ के ऊपर यहाँ से ऐसे रेज रिफ्लेक्ट करेंगे और आपको क्या प्रोवाइड करवाएंगे? नेटवर्क। तो उससे फायदा क्या होगा कि अभी बहुत बार देखिए, कई सारे जो रिमोट एरियाज हो जाते हैं, पहाड़ों वाले एरियाज हो जाते हैं, समुद्र के बीच में एरिया हो जाता है, वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता है। बट विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट यू कैन गेट एक्सेस ऑफ नेटवर्क एट एवरी प्लेसेस ऑन द अर्थ। मतलब हर प्लेसेस पे आपको नेटवर्क मिल जाएगा। तो इसका फायदा रहेगा, हालांकि कॉस्टली भी रहेगा, अगर फायदा है तो महंगा तो रहेगा ही रहेगा। स्टारलिंक प्रोजेक्ट, देखो, नेम ऑफ सैटेलाइट का नेटवर्क है जो कि प्राइवेट स्पेस फ्लाइट कंपनी स्पेस एक्स ने बनाया है, ताकि हाई स्पीड इंटरनेट। अगर अभी देखिए इंडिया में तो बहुत सारी प्लेसेस, इवन नॉट इन इंडिया बट देयर आर सो मेनी कंट्रीज जिनके पास क्या है? हाई स्पीड इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। मतलब हर लोकेशन पे हाई स्पीड इंटरनेट मिले ऐसी फैसिलिटीज नहीं है। तो इसका एम क्या है कि टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट। कहाँ पे? रिमोट लोकेशंस पे। ये कहाँ पे, कौन से रीजन में है ये लोकेटेड? लोअर अर्थ ऑर्बिट। मतलब जो अर्थ रहती है उसमें अलग अलग ऑर्बिट रहते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट मतलब अराउंड 200 to 2000 किलोमीटर के बीच में। देखिए, जैसे अर्थ है, ये है लो अर्थ ऑर्बिट, वैसे कि उसके ऊपर मिडिल अर्थ ऑर्बिट और फिर हाई अर्थ ऑर्बिट। मतलब इस तरीके से क्या रहते हैं? अलग अलग ऑर्बिट्स रहते हैं। मतलब अर्थ के आसपास, अर्थ के ऊपर तक डिस्टेंस, मतलब किस तरीके से जो सैटेलाइट्स घूम रही है। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में मतलब 350 to 1200 किलोमीटर के अंदर रेंज में रहेगा। लाइफ स्पैन, मतलब एक जो सैटेलाइट रहेगी अप टू 5 years वो वर्क करेगी, उसके बाद वो क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी अपने आप वापस से, मतलब अर्थ में आएगी और बर्न हो जाएगी। कॉन्स्टेलेशन मतलब ग्रुप ऑफ सैटेलाइट। मतलब बाय मार्च 2024 कितनी सैटेलाइट्स भेज चुके हैं? अराउंड 7000 सैटेलाइट्स। मतलब इनका कॉन्स्टेलेशन 7000 का बन चुका है। एंड इनका एम क्या है? to install 42,000 satellites in its mega constellation. Now their aim is to install around 42,000 satellite around the earth. मतलब ऐसा कॉन्स्टेलेशन बनाना है इनको, ताकि क्या प्रोवाइड करवा सके? हाई स्पीड इंटरनेट। से पिक्चर देखिए आप, ये अर्थ है, ये अलग अलग क्या है? सैटेलाइट से इस तरीके से पूरा एक जाल बनाया इन्होंने। मतलब रेडिएशन पूरा कहाँ रहेगा? पूरे अर्थ पे रहेगा और लोअर अर्थ ऑर्बिट में रहेगा, तो नेटवर्क भी बहुत जल्दी मिल जाएगा, पास का पास रहेगा। के फीचर्स देखो, इसके अंदर फायदा क्या है कि ऑटोमेटेड कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम। मतलब जैसे इतनी सारी सैटेलाइट रहेगी तो अब कंफ्यूजन है कि अब इतनी सारी एक दूसरे से तो टकरा जाएगी, कहीं दूसरी सैटेलाइट से टकरा जाएगी, तो ऐसा नहीं है। मतलब इस तरीके से बनाया गया है, ऑटोमेटेड कोलाइजन को अवॉइड करेगी ये। मतलब ऐसा नहीं कि इतनी सारी सैटेलाइट एक साथ भेज दी और लो अर्थ ऑर्बिट में भेज दी तो इधर उधर टकरा जाएगी, नहीं टकराएगी। उनके अंदर सेंसर्स लगे हैं और ऑटोमेशन लगा हुआ है। वहीं अगर दूसरी भी इसके एक अच्छे फायदे की बात करें
तो एंड ऑफ लाइफ मैकेनिज्म मतलब हमने बोला कि दे विल वर्क अप टू 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स के बाद जब वो डिस्ट्रॉय होगी तो ऐसा नहीं कि धरती पे आके गिर जाएगी या डेब्रिस आसमान में रह जाएगी, या मतलब आसमान में जो डेब्रिस जो कलेक्ट होता है कचरा बहुत सारा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो वापस से री एंटर होगी अर्थ में और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो उसका कोई कचरा भी नहीं रहेगा, ना ही कोई नुकसान होगा, मतलब ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। एंड ऑफ लाइफ मैकेनिज्म, the organ thrust. The satellites upon re-entering the Earth's atmosphere disintegrate completely and burn with no chance of any piece hitting the ground. ग्राउंड पे हिट करने का कोई भी चांस नहीं है कि कोई डेब्रिस आएगा अर्थ पे, पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। देखो हाउ इज स्टारलिंक डिफरेंट, मतलब किस तरीके से डिफरेंट है। जो अभी आपको नेटवर्क मिल रहा है, इंटरनेट मिल रहा है, तो उससे क्या अलग है स्टारलिंक पे। देखिए अभी आपको कैसे मिलता है, मतलब अभी जो हमारा सर्विस चलती है फाइबर ऑप्टिक केबल्स, मतलब जो केबल्स लगी रहती है आपके यहाँ ऐसे वायर वाले कई सारे, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस जो रहती है, सब्सक्रिप्शन जो लिया जाता है, सेल्यूलर टावर्स जैसे टावर्स लगे हुए रहते हैं, इनकी वजह से आपको क्या मिलता है, नेटवर्क मिलता है। मतलब अलग अलग टावर्स लगे रहते हैं, वाईफाई के अलग अलग टावर्स लगे रहते हैं। बट इसकी लिमिटेशन क्या है, ये लिमिटेड रहते हैं अर्बन या सेमी अर्बन एरिया। अगर आप जैसे बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज देखेंगे जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा दूर लोकेशंस पे, रिमोट लोकेशंस पे लोकेटेड है, तो वहाँ तक की टावर का जो नेटवर्क है ये नहीं पहुँच पाता है। और बहुत सारे ऐसी भी जगह जैसे फॉरेस्ट हो गया, वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। हिली एरियाज हो गए, पहाड़ों वाले एरियाज हो गए, वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। समुद्र के बीच में जाना है, वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। तो वहाँ पे इनकी लिमिटेशन हो जाती है कि मतलब दे आर लिमिटेड अप टू से अर्बन एंड सेमी अर्बन प्लेसेस। यहाँ पे हम कर सकते हैं इनको इंस्टॉल। स्टारलिंक ऑपरेशंस यूजिंग LEO सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर हम स्टारलिंक की बात करें तो ये क्या करेगा, टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस इन एरियाज वेयर ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज इम्प्रैक्टिकल। मतलब जब का ट्रेडिशनल ये वाले सारे सिस्टम जो है जहाँ पे इम्प्रैक्टिकल है, वहाँ पे भी स्टारलिंक को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। और इट कैन प्रोवाइड इंटरनेट एट सच प्लेसेस सच एज रिमोट विलेजेस, माउंटेनियस रीजन एंड ऑफशोर लोकेशंस। तो कन्वेंशनल इंटरनेट सर्विस, देखो अभी वाले जो इंटरनेट जो प्रोवाइड करवा रही है सर्विस, तो इनकी जो सैटेलाइट है which is located up to 30,000 kilometer above the earth. But if you talk about the Starlink, so it is located in lower earth orbit which is up to 200 to 2000, मतलब which is between 200 to 2000 kilometer above earth. तो इतना पास है तो जल्दी नेटवर्क मिलेगा। लेट मतलब आपको जब अभी देखिए आपको जब कॉल करते हैं, कभी 2 मोबाइल पास में रख के देखिएगा, आप कॉल करेंगे उसके थोड़ी देर बाद उधर पता चलेगा कि हाँ कॉल आया। तो जो टाइम लग रहा है ये नेटवर्क का वहाँ तक रीच होने में, इनमें क्या होगा, नहीं लगेगा। मतलब बहुत फास्ट होगा, लेट नहीं करेंगे, लेटेंसी खत्म हो जाएगी। और अगर हम लोअर अर्थ ऑर्बिट की भी बात करें तो क्या हो जाएगा, लोअर लेटेंसी, मतलब टाइम कम हो जाएगा उसका, फटाफट कॉल लगना, फटाफट बातें करना, फटाफट मैसेज डिलीवर होना बहुत फास्ट हो जाएगा। और बेटर एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी। जैसे कई सारे जो काम रहते हैं, रिलायबल कम्युनिकेशन विद लोअर पावर रिक्वायरमेंट और स्मॉलर एंटीनास भी इसमें छोटे लगेंगे। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो लिमिटेड कवरेज पर सैटेलाइट। अब देखिए लोअर अर्थ ऑर्बिट में, जैसे कि कोई मान लो अर्थ है, अगर यहाँ पे सैटेलाइट है तो देखो इसका एक कुछ न कुछ एरिया होगा, मतलब इतने में ये क्या प्रोवाइड करवा सकती है नेटवर्क। वहीं अगर ये ऊपर लगी हुई थी, यहाँ तक लगी हुई थी, तो ये इतने एरिया में प्रोवाइड करवा सकती थी। तो पास होने का एक ये क्या है, चैलेंज, मतलब एक तरीके से इसका डिसएडवांटेज है कि नीचे है, मतलब ये इतने से एरिया में लगेगी। मतलब लिमिटेड कवरेज पर सैटेलाइट। लियो सैटेलाइट ऑर्बिट क्या है, क्लोजर टू अर्थ, तो बहुत स्मॉलर एरिया को कवर करेगी, रिक्वायरिंग अ लार्ज कॉन्स्टलेशन। मतलब इसकी वजह से अगर हमें पूरे अर्थ को कवर करना है तो कई सारी ऐसी सैटेलाइट लगेगी, कई सारी लगेगी, तब जाके पूरी अर्थ कवर होगी। वहीं अगर हाई एल्टीट्यूड पर रहती, बहुत ज़्यादा लोकेशन मतलब ऊपर रहती, तो उससे ज़्यादा एरिया कवर करते, कम सैटेलाइट्स लगती। हायर ऑपरेशनल कॉस्ट। उसके बाद अगर हम कॉस्ट की बात करें तो इतनी सारी सैटेलाइट्स लगाना है तो उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी। और सबको जिसको भी अपने घर में इसको इंस्टॉल करवाना है, ऑपरेट करवाना है, तो उसकी भी क्या रहेगी, ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहेगी। मतलब अगर एक सेटअप की बात करें कि जैसे आपको सेटअप लेना पड़ेगा, इसमें ऐसा रहेगा कि हर पर्सन जो भी लेना चाहता है इसका, तो उसको एक सेटअप लगवाना पड़ेगा अपने घर। जैसे पहले लगते थे ऐसे एंटीनास वहाँ से, तो वैसा वाला क्या लगवाना पड़ेगा, इसका सेटअप लगवाना पड़ेगा। उसी की कॉस्ट है अराउंड 33 to 35,000। तो सेटअप लगवाना, उसके बाद हर मंथ उसका चार्ज पे करना, उसका भी जो मतलब रिचार्ज की कॉस्ट है अराउंड 3000 है। और इट कैन बी मोर देन दैट, मतलब 3000 से भी ज़्यादा हो सकती है। अभी इतना मतलब पता चला है कि 3000 है अराउंड। तो इतना ज़्यादा कॉस्टली है ये, इसका ऑपरेशनल मतलब इसको सेटअप करवाना और हर मंथ का
जो रिचार्ज होता है, जो कि अभी हमारे यहाँ जो ऑपरेशनल है जियो, एयरटेल, BSNL वगैरह, ये सब बहुत कम प्राइस में मिल जाते हैं आपको। वाईफाई का भी सब मतलब जो पैकेज रहता है हर महीने का बहुत कम में मिल जाता है एज कम्पेयर टू दिस वन। इसकी कॉस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा है। बेनिफिट्स क्या रहेंगे, देखो इंटरनेट सर्विस हर रिमोटेस्ट प्लेसेस से पहुंचा देगा, एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर कि डिजिटल डिवाइड जो है, देखिए डिजिटल डिवाइड क्या होता है। डिजिटल डिवाइड की अगर हम बात करें तो क्या टर्म आ गया डिजिटल डिवाइड, मतलब कि हमारे यहाँ अगर हम इंटरनेट फैसिलिटीज़ की बात करें तो रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में डिफरेंट है। मतलब आपको अर्बन एरिया में तो अच्छा नेटवर्क मिल जाएगा, इंटरनेट मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इफ यू टॉक अबाउट रूरल एरियाज़ तो इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्सेस टू इंटरनेट और नेटवर्क सर्विसेज, तो वो नहीं मिल पाता। उसी को हम कहते हैं डिजिटल डिवाइड, कि हमारे यहाँ क्या है, डिजिटल डिवाइड कुछ एरियाज़ में है और कुछ एरियाज़ में नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर हम स्टारलिंक का यूज़ करते हैं तो जहाँ पे नहीं है नेटवर्क, जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, उनको भी क्या हो सकेगा, आसानी से मिल पाएगा। लोअर लेटेंसी, देखो लेट नहीं करेगा, मतलब बहुत कम टाइम, मतलब चांसेस रहेंगे कि लेट होगा। आप जिस टाइम पे आपने जो भी मान लो किसी को इंटरनेट से कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, टाइम बहुत कम लगेगा। मतलब एक मैसेज को यहाँ से वहाँ तक डिलीवर होने में, कॉल को यहाँ से वहाँ तक डिलीवर होने में बहुत कम टाइम लगेगा। तो ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन गेमिंग, HD स्ट्रीमिंग में। यूटिलाइज बाय कमर्शियल फिशिंग शिपर्स, मतलब जो फिशिंग वगैरह करते मतलब जो समुद्र में जा रहे हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे बीच में अगर जाते हैं तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता है, तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर देम। मर्चेंट वेसल्स हो गए, ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग स्टेशंस हो गए, डीप सी रिसर्च वर्कर्स हो गए, तो इन सब को क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। देयर आफ्टर यूजफुल ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, देखो नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे अगर धरती पे कुछ होता है, डिजास्टर आ जाता है, सुनामी आ गई, फ्लड आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि टावर हो गए, फाइबर केबल वगैरह हो गई, ये सब डिस्ट्रॉय हो सकती है, खत्म हो सकती है। लेकिन जो सैटेलाइट से मिल रहा है नेटवर्क, वो नहीं खत्म होगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। सुनामी, साइक्लोन, अर्थक्वेक ये डिस्ट्रॉय कर देगा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, लेकिन उसको नहीं कर पाएगा, तो उसके बाद भी आपको टावर और नेटवर्क आसानी से मिल पाएगा। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द ड्रॉबैक्स, कि क्या ड्रॉबैक है, वेदर इट वुड बी इंस्टॉल्ड इन इंडिया और नॉट, होगा या नहीं होगा। देखिए इंडिया में एक तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब अभी जो आपकी ट्रेडिशनल जो नेटवर्क सर्विसेज है उसके कंपैरिजन में 10 to 14 टाइम्स इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट है, मतलब इतनी ज़्यादा कॉस्ट। मतलब अगर आपको अभी वहाँ पे जैसे 10 to 1200 में अगर क्या हो रहा है, सेटअप हो रहा है, तो इसको लगाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, मतलब अराउंड 35,000 36,000, तो इट्स वेरी हाई कॉस्ट। तो सभी इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर हम रूरल एरियाज की भी बात करें तो वहाँ पे सभी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम टू अफोर्ड इट। तो उसकी वजह से क्या होगा, मतलब शायद ही कुछ लोग लगवाएं, कुछ ना भी लगवाएं, क्योंकि उनके लिए जो मतलब उसका सब्सटीट्यूशन है जो अभी ऑलरेडी अवेलेबल नेटवर्क से, वो क्या है, सस्ते हैं। लेकिन जहाँ पे बिल्कुल ही नहीं मिल सकता, वहाँ पे अगर इसको लगाते हैं तो फ़ायदा भी पहुंचाएगा। लेकिन इसकी कॉस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा है। वेदर इंटरफेरेंस, अगर वेदर में कुछ डिस्टर्बेंस होता है, कुछ होता है, तो ऑब्वियसली इम्पेक्ट करेगा, क्योंकि सैटेलाइट से जो रेज आ रही है, वहाँ से जो आ रही है, तो बीच में वेदर अगर ख़राब हो जाता है तो इट वुड अफेक्ट देम। उसके बाद प्राइवेसी, देखिए स्टारलिंक हमारे देश की कंपनी तो है नहीं, कहाँ की कंपनी, USA की, प्राइवेट पर्सन की है। तो जो भी डेटा, जो भी इंटरनेट पे जो भी काम होगा, इससे जो भी इंटरनेट मिल रहा है, तो दे कैन इजीली गेट एक्सेस ऑफ दैट डेटा। तो हमारा प्राइवेसी कंसर्न है कि अगर हम उनको एक्सेस देते हैं हमारे देश में, तो इट वुड बी प्राइवेसी कंसर्न फॉर अस, कि हमारा डेटा, हमारे यहाँ के कुछ भी मतलब कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उनको पता चल जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टारलिंक प्रोजेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ यू वांट इट्स PDF, you can join our Telegram channel SSB World FDA. Thank you so much. Jai Hind.